N24 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती से संबंधित प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से बता दें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो भूमि सुधार एवं राजस्व प्रणाली में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिहार में बात करें तो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया 2020 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की रैयती और अन्य प्रकार की भूमि का वैज्ञानिक, पारदर्शी और अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करना था। बता दें कि सर्वेक्षण के दौरान न केवल भू मानचित्र बनाए जा रहे हैं, बल्कि प्रत्येक भूस्वामी का अद्यतन खतियान भी तैयार किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 20 जिलों के 89 अंचलों में हुई थी। अब तक 13 जिलों के 44 अंचलों के अंतर्गत आने वाले 661 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण और नक्शा का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार का लक्ष्य बता दें कि भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों को समाप्त करना है, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और भविष्य में भूमि संबंधी लेन देन को आसान व विवाद मुक्त बनाना है। इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलाव भूमि बंटवारे को भी कानूनी मान्यता दी जाएगी। पूर्व में भूमि बंटवारे के लिए लिखित दस्तावेज और रजिस्ट्री अनिवार्य मानी जाती थी। बता दें कि इससे उन परिवारों को परेशानी होती थी जिन्होंने पारंपरिक रूप से आपसी समझौते या मौखिक सहमति से भूमि का बंटवारा किया था। ऐसे स्थिति में भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हो पाता था और विवाद की आशंका बनी रहती थी। नए संशोधन के अनुसार बात करें तो यदि खानापुरी दल को दोनों पक्षों की मौखिक सहमति प्राप्त होती है और इस मौके पर दर्ज किया जाता है तो उसे वैध माना जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास बंटवारे के लिखित दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन वर्षों से वे अपनी अपनी भूमि पर कब्जा और खेती कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें तो एक और बड़ा निर्णय लेते हुए भूमि स्वामियों द्वारा स्वघोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा को 30 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 180 कार्य दिवस कर दिया गया है। पहले कम समय की वजह से कई रैयत अपने दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, जिससे उनका नाम खतियान में नहीं जुड़ पाता था। लेकिन बता दें कि अब 6 महीने की अवधि मिलने से उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने, वंशावली प्रमाण पत्र, खतियान नक्शा आदि तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे गलतियों की संभावना भी कम होगी और स्वामित्व का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकेगा। वही पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार राज्य में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन विभिन्न तकनीकी, सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण समय पर कार्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। इसलिए बता दें कि सरकार ने अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी है। इससे प्रशासनिक टीम को बिना जल्दबाजी के सर्वेक्षण कार्य को उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने में मदद मिले। डिजिटल इंडिया के तहत बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटली सुलभ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रैयत अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे स्वघोषणा पत्र, पर्चा, नक्शा, वंशावली प्रमाण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आवेदन प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और तेज होगी। बता दें कि इसे संशोधित नियमावली का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। यह संशोधन न केवल सर्वेक्षण कार्य को सरल बनाएगा बल्कि निम्नलिखित प्रभाव भी डालेगा। बता दें कि भूमि विवादों में कमी, स्पष्ट और अद्यतन रिकॉर्ड से वर्षों पुराने भूमि विवाद सुलझाने में सहायता मिलेगी। वही स्वामित्व प्रमाणित होने से भूमि खरीद बिक्री, ऋण लेना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। विशेष रूप से गरीब और अशिक्षित किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पहले दस्तावेजों की कमी के कारण समस्या होती थी। अब बात करें तो प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि, खानापुरी दल और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित होगा। बिहार सरकार का यह कदम राज्य के भूमि प्रबंधन तंत्र को आधुनिक और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। मौखिक सहमति के आधार पर भूमि बंटवारे की मान्यता, स्वघोषणा की अवधि में वृद्धि, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और सर्वेक्षण समय सीमा का विस्तार, ये सभी परिवर्तन रैयतों को अधिकार संपन्न बनाने में सहायक होंगे। भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और राज्य की भूमि नीति अधिक प्रभावशाली व आधुनिक हो सकेगी। यह पहल बता दें कि न केवल प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सराहनीय है, बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना में भी एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो ऐसे ही भूमि से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।
है।